अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मूला 28 टैबलेट्स के बारे में। फार्मूला 28 टैबलेट्स ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कह देते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स की, तो 1960 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस भी अमेरिकन फ़ीमेल्स में किया गया, जो कि सिर्फ 2 सालों में 12 लाख ख़वातीन ने इसको इस्तेमाल किया, जो कि एज ए कंट्रासेप्टिव मेडिसिन इस्तेमाल किया। और आज के इस दौर में तकरीबन 2021 के डेटा के मुताबिक 900 मिलियंस यानी कि 90 करोड़ ख़वातीन, जो पूरी दुनिया की ख़वातीन का डेटा है, ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल कर रही हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ब्रांड नेम से अवेलेबल है और पाकिस्तान में भी ये फार्मूला 28 के नाम से अवेलेबल है। और ये पाकिस्तान में बहुत फेमस ड्रग है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल फ्री मिलती है, जो कि फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले देते हैं। और मुख्तलिफ अदवार में गोल्स अचीव करवाने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होती आई हैं। जैसा कि एक मशहूर नारा था कुछ अर्सा पहले, जैसा कि बच्चे दो ही अच्छे, आपने ये अक्सर नारा सुना भी होगा। अब हम बात करते हैं फार्मूला 28 के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसमें क्या मेडिसिन पाई जाती है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना होता है, अगर मेडिसिन का डोज स्किप हो जाए तो फिर कैसे इस मेडिसिन को लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इन तमाम बातों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फार्मूला 28 में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो लेवनॉर्जिस्ट्रल होता है। इसके अलावा इसमें एथिनाइल एस्ट्राडाइल होता है और ये मेडिसिन प्रोजेस्टिन क्लास से है। प्रोजेस्टिन की अगर हम बात करें तो ये एक हार्मोन होता है जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये ओवरीज यानी कि जिसको हम आसान अल्फाज में बच्चेदानी कहते हैं, उसमें ये प्रोड्यूस होता है, उसमें ये बनता है। यानी प्रोजेस्टिन जो है वो नेचुरल हार्मोन है और जो लेवनॉर्जिस्ट्रल है ये सिंथेटिक यानी कि इंसान का अपना बनाया हुआ मसनूई हार्मोन है, जो कि हमल होने में रुकावट पैदा करता है। फीमेल की बॉडी से एग रिलीज़ होने से रोकता है, जिससे प्रेगनेंसी होती ही नहीं। अब आप समझ ही गए होंगे कि फार्मूला 28 का इस्तेमाल हमल को रोकने के लिए इन टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इसके अलावा मैरिड फीमेल्स या अनमैरिड फीमेल्स में 3-4 मजीद वजूहात की वजह से भी ये फार्मूला 28 का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले मेंसेस को रेगुलेट करने के लिए इन टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर फीमेल्स में हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इम्बैलेंस हार्मोन्स होने की वजह से कभी पीरियड्स जो हैं वो महीने में 2 बार भी हो जाते हैं, तो कभी 2-2 महीने भी नहीं होते। तो इन कंडीशंस को फिर हम इरेगुलरिटी कहते हैं। इम्बैलेंस हार्मोन्स होने की वजह से ये अक्सर ख़वातीन में बहुत कॉमन पाया जाता है। तो इस सूरत में हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए फिर इन टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फार्मूला 28 का इस्तेमाल एक्नी ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन फीमेल्स में चेहरे पे दाने बहुत ज़्यादा बनते हैं, अगर एक्नी को ट्रीट करने के बावजूद भी एक्नी का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, यानी कि मुख्तलिफ मेडिसिन लेने के बावजूद भी चेहरे पे दाने ना ख़त्म हो रहे हों और बार बार एक्नी की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रही हो, तो फिर एक्नी को ट्रीट करने के लिए इम्बैलेंस हार्मोन जो बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि अक्सर टीनेज में यानी कि ऐसी उम्र जो कि 15 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक भी हो सकती है। इसके अलावा 18 साल से लेकर अक्सर गर्ल्स यानी कि अक्सर लड़कियों में 30 साल की उम्र तक भी यह प्रॉब्लम सामने आ सकती है। तो फिर इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एक्नी ट्रीटमेंट के साथ साथ फार्मूला 28 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिर मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी के दिन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो फार्मूला के इस्तेमाल से उन फीमेल्स में फिर पेनफुल पीरियड्स को ट्रीट करने के लिए फार्मूला 28 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस मैनेजमेंट के लिए भी फार्मूला 28 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन टेबलेट्स का जो ज़्यादातर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है वो हमल को रोकने के लिए ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। और अगर इस टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 99% तक ये हमल होने से रोकती है। अब हम बात करते हैं फार्मूला 28 के इस्तेमाल के बारे में कि इन टेबलेट्स का इस्तेमाल कैसे करना होता है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। फार्मूला के एक पत्ते में 28 टैबलेट्स होती हैं, तो ये आप देख सकते हैं पलते में 21 जो हैं वो वाइट टैबलेट, सफ़ेद टैबलेट हैं और 7 टैबलेट्स इसमें ब्राउन यानी भूरे रंग की टैबलेट्स मिलती हैं आपको। इन टैबलेट्स को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले ही दिन यानी डे फर्स्ट से ये टैबलेट खानी शुरू कर देनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पत्ते पे आप तीर का निशान देख रहे हैं, ये तीर का निशान दिया गया है, इस तीर के निशान से आपने शुरू करना है और रोज़ाना 1 टैबलेट लेनी है। टैबलेट लेने का जो बेहतरीन वक्त है वो आप रात को सेट कर सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद जब आप सोने लगें तो सोने से पहले आपने ये 1 टैबलेट ले लेनी है और कोशिश करें कि 1
टाइम मुकर्रर कर लें और रोज़ाना बस उसी टाइम पे ले लिया करें। 21 टैबलेट्स खाने के बाद सफ़ेद गोलियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये ब्राउन कलर की जो भूरे रंग की गोलियां हैं ये आपने स्टार्ट कर देनी है। पत्ता ख़त्म होने के बाद फिर नया पत्ता शुरू करना है और उसी तरीके से तीर के निशान से शुरू करना है ताकि आपको याद रहे। और एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि टैबलेट लेने में बिल्कुल भी नागा ना करें, टैबलेट स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर नागा हो भी जाता है, जो कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, तो अगली सुबह एक टैबलेट और उसी शाम फिर एक टैबलेट ले लेनी है, यानी कि जो पिछला डोज था आपने वो कवर कर लेना है। 2 दिन इकट्ठा नागा करने की सूरत में फिर अगली सुबह जब भी याद आए तो आपने 2 टैबलेट सुबह के वक्त लेनी है, और जो तीसरी टैबलेट जो कि आप रूटीन में रात को ले रही थी, तो जिस तरह भी ले रही थी यानी रात को, तो इस वक्त ही आपने ये टैबलेट लेनी है रात को। इसके साथ साथ एक काम ये भी करना है कि अगर मियाँ बीवी मिलाप करते हैं तो 2 दिन एहतियात के तौर पे आपने प्रोटेक्टिव सेक्स करना है, यानी कंडोम का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर इन टैबलेट का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये तरीका 100% कामयाब है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, और मियाँ बीवी के मिलाप पर भी कोई पाबंदी नहीं है। और जब मियाँ बीवी चाहें इन टैबलेट्स का इस्तेमाल बंद कर दें, और अगर दोबारा बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश हो तो इसको पूरा कर सकते हैं। कुछ फीमेल्स में इसका असर कुछ हफ्ते तक रह सकता है, और कुछ खवातीन में 3 महीने, और कुछ खवातीन में यह भी देखा गया है कि इसका असर 6 महीने तक भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल, क्योंकि हर फीमेल की बॉडी दूसरी फीमेल से मुख्तलिफ तरह। अब हम बात करते हैं फार्मूला 28 टैबलेट की कंट्राइंडिकेशंस, इसकी प्रिकॉशंस, यानी ये किन खवातीन में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए या किन खवातीन को बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी खवातीन जिनको जिगर की बीमारी हो वो खवातीन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। डायबिटीज़ जो है यानी कि जिनको शुगर का मर्ज लाहक है, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसी खवातीन जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, एपिलेप्टिक अटैक्स यानी कि मिर्गी हो उनको, या छाती या बच्चेदानी में रसोली हो, तो उन फीमेल्स में इसका इस्तेमाल हमेशा बहुत एहतियात से करवाया जाता है। इसके अलावा जिन फीमेल्स की एज 35 ईयर्स हो, उन फीमेल्स में भी इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करवाया जाता है। और अगर प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देते हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवा सकते। अगर हम बात करें फार्मूला 28 टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो टैबलेट के इस्तेमाल से अक्सर फीमेल्स में वेट गेन यानी वजन बढ़ने का प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जा सकता है। इसके अलावा नौजिया, पतली होने की शिकायत, सर चकराने की शिकायत आ सकती है, लेकिन ये आर्जी वक्ती तौर पर होती है, टेम्पररी साइन सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। ऐसी सूरत में फार्मूला टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो कंटिन्यू रखना होता है, यानी कि आपने मुसलसल इसका इस्तेमाल जारी रखना होता है। इन टैबलेट्स के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में यानी कि चंद दिन बाद ही ये शिकायत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि तब तक फार्मूला 28 टैबलेट्स जो हैं वो बॉडी के साथ एडजस्ट हो जाती हैं। इन टैबलेट के साथ जिस्म आदी हो चुका होता है। हाँ, अगर पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है, सांस फूलने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, शदीद किस्म का सर दर्द हो और चक्कर बहुत ज़्यादा आए, तो टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और अपनी डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।